हम यहाँ रहना नहीं आए। हम यहाँ अगर 100 साल भी रहेंगे तो यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है, ना हमारे बच्चों का ना हमारा है। हम यहाँ रहने नहीं, सिर्फ यहाँ हम कुछ दिन के लिए शरण लेने आए। जब आप खुद जम्मू में नहीं रहना चाहते? हम जम्मू में नहीं रहना चाहते। सेंटर के आपको पता है कि अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो बच्चे अलग हो गए। हम ये हैं, अगर पूरी फैमिली हमारे डिटेंशन सेंटर में ले जाए तो हम जाना चाहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को डिटेन करने के बाद खौफो हिरास का माहौल इस इन तमाम रोहिंग्या कैंप्स में है। आज सुबह भी इन रोहिंग्यों के मुताबिक कल्लू प्लॉट यहाँ पर है, उस कल्लू प्लॉट में पुलिस सुबह आई। पुलिस ने सुबह इसी वेरिफिकेशन को लेकर कहा कि आपकी वेरिफिकेशन होगी। इनके मुताबिक जिन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बोला गया वो लोग भाग गए। भागने के बाद पुलिस वहीं पर रही। इन लोगों ने पुलिस से ये कहा कि वेरिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग खुद आएंगे और पूरे परिवार समेत आएंगे, क्योंकि कल जब आप लोगों ने यहाँ से कुछ लोगों को उठाकर लिया, वो वेरिफिकेशन कराने के लिए गए, लेकिन वहीं से फिर उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार यहाँ पर हैं, लेकिन वो डिटेंशन सेंटर में हैं। मेरे साथ कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम एमडी ताहिर है। ताहिर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या मामला हुआ, क्या बन? सर एक्चुअली कल सुबह जब पुलिस की टीम आई प्लाटों में और बोला गया कि लिस्टें दी गई, इनको वेरिफिकेशन के लिए जाना है MM स्टेडियम। तो हम सुबह वहाँ पहुँचे 10 बजे तकरीबन। तो हमें वहाँ ले जाया गया और वहाँ हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म भरे गए, तकरीबन 100 से ऊपर भरे गए। उसके बाद सडनली बंद कर दिया गया कि वेरिफिकेशन रोक दो। उसके बाद सडनली लेडीज़ को अलग कर दिया गया और जेंट्स को अलग कर दिया गया, और कुछ को पुलिस वैन में भरा और उनको ले गए मतलब डिटेंशन सेंटर। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का माँ है, किसी का बाप है, किसी का बच्चा है, तो किसी का फैमिली यहाँ है, किसी का वहाँ है। तो फैमिली, तो ये जब मसला हुआ तो हम पे हमारे जो कौम है वो डर गई। और रात को पुलिस वाले प्लॉट में भी आए थे और लिस्टिंग भी की, उनके बारे में पूछा। तो वो जो ले गए उनके नाम लिया, कौन कौन गया था, कौन कौन नहीं गया। और उसके बाद जो है सडनली जो आज सुबह जो है मॉर्निंग पे पुलिस की टीम आई कल्लू प्लॉट में। तो वहाँ गाड़ियाँ भी लेके आए और पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए जब बंदे उठाने आए, जो हमारा जो चेयरमैन है उसको बुलाया गया। बुलाने के पूछे भाई हम इनको उठाने आए हैं ताकि इनका वेरिफिकेशन हो। तो कल का जो माहौल था उसके लोग डर गए थे, लोग जाने से डर रहे थे वेरिफिकेशन, ताकि सोच रहे थे कि अगर हमें वेरिफिकेशन के पूरी जो मतलब पूरी जो फैमिली है उसको लेके जाए। तो जो हमारे जो चेयरमैन उसने बात की कि हाँ ठीक है, अब हमें 1 घंटा मोहलत दे दो, अगर हमें वेरिफिकेशन करना हम पूरी फैमिली वहाँ आएंगे। ठीक। तो अब एक डर का माहौल हमारे अंदर बन गया था। हमारे लोग डर के मारे क्या गए, पूरी फैमिली लेकर रोड पे निकल गई। ठीक। ताकि हमारे लोगों का यही कहना है कि हम तो जाना चाहते हैं हमारी कंट्री में, हम यहाँ रहना नहीं आए। हम यहाँ अगर 100 साल भी रहेंगे तो यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है, ना हमारे बच्चों का ना हमारा है। हम यहाँ रहने नहीं, सिर्फ यहाँ हम कुछ दिन के लिए शरण लेने आए। जब भी हमारे कंट्री के हालात सुधर जाएंगे, वहाँ जैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, अगर वैसे फैसिलिटी हमें हमारे कंट्री में मिले, वैसे ही हम जिए, यहाँ के लोग जैसे जी रहे हैं, तो वैसे तो हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप खुद जम्मू में नहीं रहना चाहते? हम जम्मू में नहीं रहना चाहते। हम इतना टाइम रहना चाहते जब तक हमारी कंट्री में वहाँ पर हमें एज ए सिटीजन नहीं मान ले। जैसे यहाँ के लोग एज ए सिटीजन रह रहे, जो फैसिलिटी यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट जो है हमें एज ए सिटीजन मान लो और हर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करे, देन वी विल रिटर्न टू आवर होमलैंड। वी डोंट वांट टू स्टे इन हेयर। हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। हमें ये तक मालूम है कि हमारा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। जस्ट हम यहाँ जो है शरण ले रहे हैं और बाकी कोई यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने भटिंडी जो पुलिस थाने के बाहर एक बड़ी संख्या में आप लोग अपना बोरिया, बिस्तरा, बच्चे, सारे सामान के समेत अभी आप वहाँ पर खड़े थे, तो पुलिस कर्मियों के साथ जो आपकी बातचीत हुई, क्या कहा आप लोगों ने? पुलिस कर्मी से बात हुई, पुलिस वालों ने ये कहा कि आप अपने सेटलमेंट पे जाओ, आपको पहले की तरह नहीं उठाया जाएगा, अगर आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको पूरी फैमिली को उठाया जाएगा, ऐसा बोला पुलिस वालों ने। तो हम इसलिए वापस हमारे सेटलमेंट में। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने के मुताबिक आप डिटेंशन सेंटर में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरी फैमिली को आप लेकर जाइए डिटेंशन सेंटर। एक्चुअली सर अब हम डिटेंशन सेंटर के, आपको पता है कि अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो बच्चे अलग हो गए। हम ये हैं, अगर पूरी फैमिली हमारे डिटेंशन सेंटर में ले जाए तो हम जाना चाहते हैं। आप चले जाएंगे? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए। मजबूरी है, वो तो मजबूरी से जाना पड़ेगा अगर ले जाए। अच्छा, मुझे बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्या जो बहुत सारे हैं उन्होंने आधार कार्ड और उसके अलावा अन्य कई और डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, क्या ये सच है?
नहीं, ऐसा कोई सच नहीं है। अगर एक देखो सर, हर कम्युनिटी में कोई ना कोई गंदा होता है, हर चाहे यहाँ की कम्युनिटी हो चाहे हमारी कम्युनिटी हो। अगर कोई एक गलत निकला तो सारे तो गलत नहीं ना है, तो सारे गलत नहीं है तो पुलिस को उसकी वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसको पकड़ा है चल रहा है। हमारे काफ़ी अच्छा, मुझे बताइए सीआईडी और पुलिस के लोग कितनी बार आपके इन कैंपों में आते हैं? सर आते हैं, दिन में कभी कभार आते हैं, कभी कभार डेली आते हैं, कभी कभार डेली नहीं आते हैं, तो पूछते हैं यहाँ के। लेकिन जितने सालों से आप यहाँ हैं सीआईडी पुलिस लगातार तब से आ रहे हैं। सीआईडी ज्यादातर आते हैं, पुलिस वाले कम आते हैं। तो आपका डाटा, आपकी पूरी डिटेल, आपके परिवार की वेरिफिकेशन, यहाँ तक कि रिसेंटली 2018 में हमारा वेरिफिकेशन फॉर्म भरा गया है और हमारा बायोमेट्रिक भी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो 2018 ये जो दोबारा बायोमेट्रिक हो रहा है इसके बारे में सर पता नहीं, हमें सडनली हमें बुलाया गया और बायोमेट्रिक जब हमें वहाँ स्टडी में पहुँचे वहाँ बायोमेट्रिक भी हुआ और फिर वेरिफिकेशन फॉर्म भी भरा गया है। ठीक, हाँ। यानी आप चाहते हैं कि आपको आपके परिवार के समेत रखा जाए, जहाँ भी रखा जाए, परिवार के समेत, कल्ला कल्ला नहीं, बाप कहीं और बेटा कहीं और। ऐसा नहीं कि जैसे कि 1947 में हुआ था, सुना था हमने कि बाप यहाँ है तो बेटा कहीं और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें ले जाया जाए तो पूरी फैमिली जो है एक साथ ले जाया जाए, अलग अलग नहीं। हम भी अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें तब तक यहाँ रहने दिया जाए जब तक हमारी जो गवर्नमेंट जो है वहाँ की हालात सुधर न हो, और जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है हमें एज ए सिटीजन नहीं मान ले। मतलब साफ तौर पर आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहते? हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम जाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्र भी गुजार भी करते हैं, हमें यहाँ रहने दिए 8-10 साल से, इसके लिए शुक्रिया। और आइंदा हम ये उम्मीद करेंगे, आशा करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें तब तक हमारी जो कंट्री है वहाँ पर आपको पता कि हालात ख़राब है। वहाँ तख्ता पलट सरकार है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लीडर है, उनको भी वहाँ आर्मी उन्हें अभी जेल भेज दिया गया है, उनको जेल में है अभी। वहाँ डेली जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए हम भी अपनी तरफ से अपने लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो राइट्स है वो मिले। हमारे एक्टिविस्ट जो बाहर बैठे वो भी कर रहे हैं ताकि जो हमारे राइट्स वो मिले। तो हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि जब तक हमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है एज ए सिटीजन नहीं मान ले, जैसे यहाँ की जो सिटीजन है, जैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं वैसे हमें रहने दिया जाए, तो गवर्नमेंट से उम्मीद करती है वो तब तक हमें यहाँ से डिपोर्ट ना करी। अगर वहाँ एज ए सिटीजन मान लेते हैं तो डिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। हम यहाँ रहना नहीं चाहते। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इन रोहिंग्या का ये कहना है कि जो सुविधाएं भारत सरकार अपने शहरियों को देती है, यदि वो तमाम सुविधाएं म्यांमार की सरकार हमें देगी तो हम भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। ये बात भी साफ तौर पर इन्होंने कही कि हमें जम्मू में रहने का कोई शौक नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं रह रहे, बल्कि हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और एक और बात इन्होंने ये भी कही कि अगर सरकार हमें डिटेन करना चाहती है तो हमें परिवार समेत, हमारे बच्चों के समेत हमें ले जाए, हमारे इस तरीके से न करे कि हमारे परिवार के 2 लोग तो डिटेंशन सेंटर में और बाकी लोग यहाँ पर इन कैंपों में रह रहे हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वाकई रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हुकूमत ने तय कर लिया है कि इन्हें डिटेन करके डिपोर्ट किया जाएगा, तो क्या डिटेंशन के लिए, जिस तरह से रोहिंग्या ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम डिटेन होने के लिए भी तैयार हैं मगर परिवार समेत डिटेंशन किया जाए, ये एक एक आदमी को लेकर डिटेंशन ना किया जाए।